जब तक लड़के ने वादा नहीं किया कि वह दोबारा झूठ नहीं बोलेगा, उसकी बहन ने खिड़की खोली और लकड़छिड़िया वुडबर्ड को बुलाया ताकि वह आकर उसकी नाक ठीक कर दे। असल में कुछ समय पहले तक वह लड़का सिर्फ एक चलती हुई लकड़ी का लट्ठा था। एक बूढ़े बढ़ई को वह संयोग से मिला और उसने पूरी रात मेहनत करके उसे एक इंसान के रूप में तराश दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों से अपनी इस कारीगरी को छुआ, उसे लगा जैसे लकड़ी में दिल की धड़कन हो। उसने ध्यान से सुना। हाँ, उसे लकड़ी की धड़कन सुनाई दे रही थी। बूढ़े बढ़ई ने तुरंत उसके लिए मुंह और आंखें तराश दी और फिर जैसे ही लकड़ी के पुतले ने पहली बार बोलना शुरू किया, बढ़ई हैरान रह गया। अगली ही बार वह जोर से चिल्लाया। बढ़ई को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस लकड़ी के बच्चे के कान, आंखें और बोलने की ताकत सब काम कर रहे हैं। वह बेहद खुश हुआ क्योंकि उसने जीवन में कभी बाप बनने का सुख नहीं देखा था। घर पहुंचकर उसने अपनी चादर फाड़कर अपने लकड़ी के बेटे के लिए नए कपड़े बना दिए। फिर वह उसे ध्यान से चलना सिखाने लगा। लेकिन अजीब बात यह कि लकड़ी का लड़का रास्ता भटक गया था। जैसे ही बढ़ई ने पलट कर देखा, उसने पाया कि लकड़ी का बेटा दौड़ते दौड़ते घर से बाहर निकल गया है। बूढ़ा बढ़ई उसे पकड़ नहीं पाया। वह सिर्फ उसे अपनी नजर से गायब होते हुए देखता रह गया। उधर लकड़ी का लड़का दो रहस्यमयी साधुओं अरहतों के पीछे पड़ जाने पर डरकर वापस घर की ओर भागा। वह घबराकर चूल्हे के पास बैठ गया और आग जला ली। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब बढ़ई वापस आया और दरवाजा खटखटाया तो लकड़ी का लड़का जैसे ही उठने लगा, धड़ा वह गिर पड़ा क्योंकि आग ने उसकी लकड़ी की टांगें जला दी थी। शुक्र था कि बढ़ई समझदार था। उसने तुरंत उसके लिए नई टांगें तराश कर लगा दी।